ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार से हमने इनबिल्ट फंक्शंस को प्रयोग किया PHP में, जिसमें हमने स्ट्रिंग और न्यूमेरिक फंक्शंस का प्रयोग किया। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आर्ग्यूमेंट्स की। आर्ग्यूमेंट्स क्या है और किस प्रकार से इन्हें प्रयोग किया जा सकता है, इस सेशन में हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आर्ग्यूमेंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते समय कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो वह आर्ग्यूमेंट कहलाती है, और फिर उसे किसी वेरिएबल में रिसीव करके आगे फंक्शन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे नीचे दिए गए एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ फंक्शन शो मैसेज हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें राउंडेड ब्रैकेट्स में मैंने एक मैसेज वेरिएबल लिया है। अब यह एक आर्ग्यूमेंट की तरह कार्य करेगा। जब हम नीचे दिए गए फंक्शन कॉल से शो मैसेज को कॉल करेंगे, और अगर आप यहाँ देखें तो डबल कोट्स में मैंने हेलो स्मार्टो लिख दिया है। अब ये जो वैल्यू दी है हमने, ये मैसेज में रिसीव होगी, क्योंकि हमने शो मैसेज फंक्शन को कॉल किया है और ये आर्गुमेंट पास कर दिया है। तो यहाँ पे रिसीव हो जाएगी मैसेज में, और इस मैसेज को फिर मैं फंक्शन के अंदर प्रयोग कर सकता हूँ। एग्जाम्पल्स को सिंगल और आर्ग्यूमेंट display.php दोनों को देखते हैं। यहाँ मेरे पास display.php के नाम से फाइल उपलब्ध है, जिसमें मैंने एक फंक्शन बनाया है डिस्प्ले मैसेज के नाम से। इसमें एक मैसेज को प्राप्त किया जाता है जब इस फंक्शन को कॉल किया जाता है। तो जब मैं डिस्प्ले मैसेज को कॉल करता हूँ तो बीच में मैं यहाँ पे स्मार्टो सिस्टम्स टाइप कर देता हूँ। यह वैल्यू मैसेज में रिसीव होती है और मैसेज को फिर यहाँ पे प्रिंट किया जाता है। और अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो हमने यहाँ पहले ही से ओपन कर लिया है, हेलो स्मार्टो सिस्टम्स लिखा आ जाएगा। लेकिन उसके पश्चात इसी फंक्शन को दोबारा प्रयोग किया गया है और हेलो ISST यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके पश्चात फिर हेलो एम्स दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से मैं जितनी बार यहाँ पे आर्गुमेंट डालूंगा इसमें एज अ मैसेज, वो यहाँ पे रिसीव होने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक से अधिक आर्गुमेंट वाला एग्जाम्पल भी लिया है, जिसका नाम है गेट टोटल। अब हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है गेट टोटल के नाम से, और यहाँ पे दो वेरिएबल हमने पास कर दिए हैं, A और B। और यदि मैं नीचे की तरफ जाऊँ, गेट टोटल को कॉल करूँ, तो मैं दोनों वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ से पास करता हूँ। अब कोमा लगा के आप एक से अधिक वेरिएबल हो अगर आर्गुमेंट में, तो आप कोमा लगाकर वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। जैसे 10 रिसीव होगा A को और 20 रिसीव होगा B को। अब इन दोनों को यहाँ पे 10 और 20 को जोड़ा जाएगा और C में ट्रांसफ़र किया जाएगा। फाइनली C को प्रिंट करके दिखाया जाएगा। और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, और यदि इस तरफ देखूँ तो मेरे पास पहले से कोड अवेलेबल है 30, 70 और 90 के रूप में, और यहाँ जो है टोटल दिखा दिया गया है। तो इस तरह से मैं सिंगल आर्गुमेंट और मल्टीपल आर्गुमेंट का प्रयोग कर सकता हूँ अपने एग्जांपल्स में, और ये तय कर सकता हूँ कि किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आर्गुमेंट को असाइन किया जा सकता है। तो इस सेशन में हमने आर्गुमेंट्स की जानकारी ली है। हमारे पास आर्गुमेंट्स दो तरह के हैं, सिंगल और मल्टीपल, और हमने देखा है किस प्रकार से एग्जाम्पल के द्वारा उसको प्रयोग किया गया है। अगले सेशन में हम डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स की जानकारी लेंगे और देखेंगे किस प्रकार से डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स का प्रयोग किया जाता है, और किस प्रकार से वैल्यू को असाइन करते समय अगर आप वैल्यू ना भी दें तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को आर्गुमेंट के द्वारा उठा लिया जाता है। इसकी जानकारी हम अगले सेशन में लेने वाले हैं। धन्यवाद।